अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस। कि हम अपने बिजनेस मैसेजेस को कैसे प्लान कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में इस लेसन में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। इसमें जो बात की गई वो ये है कि बेसिक टास्क इन द मैसेज कंपोजिंग प्रोसेस, यानी कि आप कंपोज कैसे कर सकते हैं, अपने मैसेज को तरतीब कैसे दे सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। उसके बाद बात करेंगे हम गाइडलाइंस की कि प्लानिंग फॉर बिजनेस मैसेजेस, ऐसी कौन सी हिदायत हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस मैसेज को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जनरल और स्पेसिफिक पर्पसेस की, कि बिजनेस मैसेजेस में हमारे पास किस तरह के पर्पसेस होते हैं। और देन हम बात करेंगे टेस्टिंग द पर्पस ऑफ मैसेज, और उसके बाद एनालाइज करना, जो आपके ऑडियंस हैं उनकी उनकी उनको एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को अपने माइंड में रखते हुए आप जो जो मैसेज लिखते हैं उनको से एनालाइज करना। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल। हम इन सब पॉइंट्स पर, इन सब टॉपिक्स पर बहुत वन बाय वन करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेजेस, के अपने बिजनेस मैसेज को तरतीब देना। The composition process helps you gain control over your message and it is flexible, not a fixed precipitation of sequence steps. वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका मैसेज है, जो कंपोजिशन है, उसका जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है आपके मैसेज पे आपका कंट्रोल रहे, उसमें ये आपको हेल्प करता है। तो इसमें जो चेंजिंग्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, जो गलत है जो कुछ भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। नॉट अ फिक्स्ड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस स्टेप्स, यानी कि ये कोई सीक्वेंस स्टेप का कोई तरतीब में कोई स्टेप नहीं दिए होते, यानी कि तरतीब में दिए हुए स्टेप्स का कोई नुस्खा नहीं है कि आपने लिख दिया तो लिख दिया, अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें इसकी कैटेगरीज़ हैं कि सिंपल कैटेगरीज़ हैं प्लानिंग, और उसके बाद है कंपोजिंग, सी पे हमारे पास है रिवाइजिंग। तो जो हमारे पास रिवाइजिंग और कंपोजिंग है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। तो इसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशंस आपके पास पहले से ही रेडी हैं, कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हमने कैसे एक बारे में तैयार करना है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखा करें कि वो पॉइंट्स और हेडिंग बार बार आ जाते हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा लेसन है, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो आप इसमें ये देखा करें कि आपकी हाफ़ से ज़्यादा चीज़ें पहले से ही कवर होती हैं, और मे बी हम जो आगे पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें आ जाए जो पहले से पढ़ी हों हमने। तो आगे हमारे पास है प्लानिंग, उसमें हमारे पास हेडिंग्स हैं डिफाइन पर्पस, एनालाइज ऑडियंस, इस्टेब्लिशिंग मेन आइडिया, सेलेक्ट चैनल एंड मीडियम। कि अपने मकसद को वाज़िया करना, आप ऑडियंस को एनालाइज करना, किस तरह के ऑडियंस है आपके, उनका बिहेवियर कैसे है, एटीट्यूड कैसे है। इस्टेब्लिश मेन आइडिया, मीन कि अपने मेन आइडिया को तरतीब देना, और अपने मीडियम मीन के सिलेक्ट चैनल, आप कौन से मेथड चूज़ करते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, आपने राइट मेथड चूज़ करना है। देन है कंपोजिंग, यानी तरतीब देना, ऑर्गेनाइज द मैसेज और फॉर्मुलेट द मैसेज, कि यानी कि मैसेज को वाज़िया करना और उसकी एक प्रॉपर फॉर्म में उसको लिखना। और उसके बाद हमारे पास है सी पॉइंट रिवाइजिंग, इसमें हमारे पास आ रहा है एडिट द मैसेज। अगर कोई गलती कर दिया आपने लिखते, उसको गलती हो गई आपसे, उसको एडिट कर सकते हैं। रीराइट द मैसेज, आपसे सही नहीं लिखा गया, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक, आप उसको दोबारा लिख सकते हैं। प्रोड्यूस द मैसेज, मैसेज को दोबारा से चेक करना, उसमें कोई चेंजिंग लाना। प्रूफ रीड द मैसेज, प्रूफ रीड में भी यही है कि अपनी गलतियाँ चेक करना, अपनी गलतियों को कवर करना, ख़त्म करना। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेज की गाइडलाइंस क्या है, शार्पनिंग यूर स्किल्स, उसकी आगे सब हेडिंग्स हैं कि आपकी जो स्किल पावर है उसको, मतलब आपकी जो स्किल्स हैं, आप में जो महारतें हैं उसको ओवरकम करना, उसको अच्छे से हैंडल करना, और यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। उससे पहले हाँ, ये शार्पनिंग योर स्किल का मतलब है कि आपको जो तजर्बा है उसको अच्छे से शार्प करें। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कि मुस्बत बात करें आप। नो योर पर्पस, आपका मकसद जो है उसको अच्छी तरह आपके पास नॉलेज है उसके बारे में। विजुलाइज योर ऑडियंस, आपके माइंड में आपके जो विजुअल होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके ऑडियंस किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं। उसके बाद क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि एक मेक एन आउटलाइन, एक अच्छी सी आउटलाइन बनाना, ठीक है। और एक अच्छा सा स्टार्ट हो, आप जैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जस्ट स्टार्ट। राइट द मिडल फर्स्ट, तो आप अपने जैसे आप मैसेज स्टार्ट करते हैं उसमें एक इंट्रोडक्शन आ जाता है, एक मिडल पार्ट आ जाता है, एक कंक्लूजन आ जाता है।
तो आप मिडल और फर्स्ट को देखेंगे कैसे राइट करना है। पुश ऑब्स्टेकल्स असाइड, अपनी गलतियों को एक साइड पे करना, या जो उसमें कोई रुकावट आपको, मतलब ऑब्स्टेकल्स वैसे हम रुकावट को कहते हैं कि कोई रुकावट आपको उसमें आ रही है या कोई मसला आ रहा है तो उसको दूर करना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द कंपोजिंग प्रोसेस। टेक्नोलॉजी है वो आपके कंपोजिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। कैसे करती है? जैसे आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि उसकी जो आप प्रोडक्टिविटी है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको आपने कैसे उसको बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो ये एग्जांपल उन्होंने हमें दी है माइक्रोसॉफ्ट की, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अपनी जो एफिशिएंसी प्रोसेस की उसको बढ़ाता रहता है, अच्छा करता रहता है। अगर आपके पास भी अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, आप उसमें मैसेज जो है चेंजिंग अच्छी ला सकते हैं। तो उसके बाद है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का बेसिकली मीनिंग होता है ताउन करना। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ टीम एफर्ट। कि कई ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनल मैसेज होता है वो टीम राइटिंग से होता है, कोलैबोरेशन से होता है, एक दूसरे के ताउन से होता है, मिल के डिस्कशन करके होता है। यानी कि एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर काम करता है, एक मीटिंग सेट करता है, सब लोगों की राय लेता है, फिर एक मैसेज कंपोज करता है। उसके बाद है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग यानी कि तरतीब देना या वाज़िया करना, एक प्रॉपर वे में उसको चीज़ को पेश करना। अलॉटिंग टाइम प्रॉपर्ली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आगे ये है कि आपका जो टाइम है, आपने टाइम अलॉट करना है, किसी को अपना टाइम देना है, तरतीब देना है, उसको आपने एक प्रॉपर मैनर में, एक अच्छे वे में आपने प्रॉपरली तरतीब देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि डिफाइनिंग योर पर्पस। द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडियंस, विच इन्फॉर्मेशन टू फोकस ऑन एंड विच चैनल और मीडियम टू यूज़। वो इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो पर्पस है, अगर आप उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट हेल्प करता है, आपका जो पर्पस है आपने उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, आपने अपने ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे हासिल करना है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करवाना है, आपने कौन सा राइट वे यूज़ करना है अपने पर्पस को कन्वे करने के लिए, क्या आपने कौन सा प्रॉपर चैनल यूज़ करना है। उसके बाद है वाई डू यू नीड टू हैव क्लियर पर्पस। कि आपको क्लियर पर्पस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, और जो ऊपर पॉइंट हमने पढ़े हैं वो सेम इसमें ही ऐड है। आप इसको रीड करें तो आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसमें आपको डिसाइड वेदर टू परस्यू, आप कैसे डिसाइड करेंगे आपने क्या चीज़ उसमें किस चीज़ पे काम करना है कि आपके ऑडियंस रिस्पॉन्स करें, और रिस्पॉन्ड टू दी ऑडियंस, आपने ये देखने के ऑडियंस से फोकस कैसे करवाना है। और उसके बाद ये है कि कॉमन पर्पस ऑफ बिजनेस मैसेज, किसका कॉमन पर्पस क्या है। और उसमें आ जाती है कोलैबोरेशन। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? बियॉन्ड हैविंग अ जनरल पर्पस योर मैसेज माइट हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। कि जनरल पर्पस तो हमारे पास है ही है, लेकिन जो आपका जो पर्पस है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे स्पेसिफिक पर्पस ज़रूर होता है। यानी अगर आपने किसी बिजनेस प्लानिंग में कोई मैसेज तैयार किया तो उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है ना, कि आपकी कंपनी के कोई प्रोडक्ट सेल करें, या आपने कंपनी को इंट्रोड्यूस कराना है, या कुछ भी करना है, बेसिक पर्पस के साथ आप चाहते हैं। तो आगे हमारे पास एग्जांपल है जनरल पर्पस की, बेसिक पर्पस की। और उसके बाद है हाउ शुड यू टेस्ट योर पर्पस। आपने पर्पस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसके पॉइंट्स हैं इज़ द पर्पस रियलिस्टिक, कि क्या जो पर्पस है वो हकीकी है, झूठ पे मबनी तो नहीं है, सच है। इफ़ योर पर्पस इन्वॉल्व्स अ मेजर रेडिकल चेंज यू बेटर गो स्लोली एज मोस्ट पीपल रिजिस्ट चेंज। अगर आपके मैसेज में कुछ चेंज, जो कि मकसद में चेंज रिक्वायर हो, तो आप उसको चेंज करें। इज़ इट द राइट टाइम, क्या ये आपके मैसेज कन्वे करने का सही वक्त है या नहीं है। टाइम मैटर्स अ लॉट, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एन आइडिया इज़ मोर लाइकली टू विन अप्रूवल व्हेन द प्रॉफिट्स आर अप। जब आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा अच्छे हों, जब आपको हाई प्रॉफिट्स चाहिए, तो आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए अपने मकसद को जीतने के लिए, विन करने के लिए। इज़ द राइट पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज, क्या आपका जो मैसेज डिलीवर हो रहा है, जो बंदा आपने हायर किया या किसी कंपनी ने हायर किया या आपने हायर किया, क्या इस काबिल है कि आप इसके मैसेज को, आप किस मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सके। उसके बाद है सम पीपल हैव मोर लेवरेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस हैव अ बेटर शॉट एट गेटिंग द पर्पस अचीव्ड। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में एक लेवरेज होती है, मीन की ताकत होती है, कुव्वत होती है, कि उनके पास पावर होती है कि अपने काम को अरेंज करने के लिए, अपने, उनके पास एक बेटर पावर होती है कि आप में वो है या नहीं है, आपके मकसद को हासिल करने के लिए। इज़ द पर्पस एक्सेप्टेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपका जो प्लान है आप उसको लेकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या ले जा रहे हैं, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी यू आर ऑब्लिगेटेड टू वर्क फॉर इट्स गोल। अगर आप किसी कंपनी के नुमाइंदे हैं तो आपका ये मकसद है कि आप अपने गोल को अचीव ज़रूर करें।
ऑनेस्टली उसको परफॉर्म करें। उसके बाद है हमारे पास ऑडियंस एनालिसिस कि आपके ऑडियंस कैसे, कि फिर से वही बात आ रही है लास्ट लेक्चर्स वाली कि हु आर दे, वो कौन है, व्हाट इज़ देयर प्रोबेबल रिएक्शन टू योर मैसेज, आपके मैसेज को लेकर उनका रिएक्शन क्या होगा, और आपको ऑलरेडी फेमिलियर हैं आपके सब्जेक्ट से या नहीं, आपका रिलेशनशिप कैसा है उनके साथ, डिटरमाइन द ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, और फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस, आइडेंटिफाई प्राइमरी ऑडियंस। ये सारी बातें पहले अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। सेटिस्फाई योर ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड्स, इससे पहले ऊपर एक पॉइंट है, वो ये है कि आप उनकी अपने ऑडियंस की शिनाख्त करें जो आपके मैसेज को समझ सकते हैं। और इसके बाद आता है मतलब एस्टिमेट द ऑडियंस प्रोएबल रिएक्शन। प्रोएबल यानी कि उनका मुमकिन जो रिएक्शन है या उनका जो तासुरात हैं उनको एलिमिनेट करना, एस्टिमेट करना। और अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करें आपकी बात को, तो आप उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ मच क्रेडिबिलिटी डू यू, आपके पास कितना सलाहियत है, कितना स्टेमिना है आपको अपने काम को परफॉर्म करने की। अब हम डिस्कस करते हैं सेटिस्फाई योर ऑडियंस इन्फॉर्मेशन नीड्स। आपके ऑडियंस को जिस मालूमात की ज़रूरत है आप उसको सेटिस्फाई करें, फुली अपना मैसेज कन्वे करें, ताकि वो आपका आपके मैसेज को अच्छी तरह रिसीव कर सके, समझ सके। आगे व्हाट द ऑडियंस वांट टू नो, कि आपकी ऑडियंस क्या जानना चाहती है। व्हाट डज द ऑडियंस नीड टू नो, ने किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। हैव आई प्रोवाइडेड ऑल द डिज़ायर्ड एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, क्या मैंने वो तमाम ज़रूरी मालूमात जो एक चाहिए थी उसको पहुंचा दी या नहीं। इज़ द इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, क्या वो मालूमात ठीक थी, सही थी। हैव आई एम्फसाइज द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट, क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से एम्फसाइज मीन कि मैंने उसको लागू करवा चुका हूँ या नहीं कर चुका। व्हाट डज़ द ऑडियंस वांट टू नो, कि ऑडियंस क्या जानना चाहती है। उसके बाद वो हमें ये कह रहे हैं कि जब हम अपना काम या मकसद या हमारा गोल शुरू करते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो आप इस बात को सबसे पहले कंफर्म करें कि जो आपका मकसद है वाज़ेह हो, कंसाइज हो, ब्रीफ हो। उसके बाद ये कह रहे हैं बाय स्टार्टिंग अ वेज रिक्वेस्ट इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स यू कैन गेट द रिक्वेस्टर टू डिफाइन हिज और हर नीड्स मोर प्रिसाइजली, कि आप इधर उधर की बातें करने के बजाय जो आपकी मेन बात है, जो स्पेसिफिक आपकी बात है या जो मकसद है, उसको आप ब्रीफली जो आप मतलब उसको डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये है कि टेस्ट द कम्प्लीटनेस ऑफ योर मैसेज बाय मेकिंग श्योर इट आंसर्स ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कि आपके जो मैसेज हैं आप उसको अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको आप उसके लिए आप अपने आप को टेस्ट करें। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इज़ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, कि आप कौन है, कहाँ से हैं, आपका मकसद क्या है, कहाँ से आए हैं और कैसे, ये सब पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं। बी श्योर डेट द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज़ एक्यूरेट, इस बात का आपको यकीन होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फिगर है, कोई पॉइंट है, क्या जो भी यूज़ करें वो एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक हो, खुद से कुछ भी ना बनाया गया हो डाटा, ठीक है। मेक योर मैसेज ईजियर, अपने मैसेज को ईजियर बनाएं, उसको कन्वे करने के लिए, तरतीब देने के लिए, कि लोगों को समझाने के लिए। कम्प्रीहेंट है, कम्प्रीहेंट यानी कि समझाना, कि लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद है इस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया, कि आपका जो मेन आइडिया है, द मेन आइडिया इज़ द हुक दैट सम अप व्हाई अ पार्टिकुलर ऑडियंस शुड डू और थिंक्स एज सो यू सजेस्ट। मेन आइडिया एक पावर होती है जो आपको ये शो करवाती है कि आप जो बात लोगों को समझा रहे हैं, ऑडियंस को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं। तो ये एक मेन आइडिया एक तरह से पावर होती है। उसके बाद है यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, के जो कि बहुत तेज़ होते हैं, मीन कि जो आपकी पावर है उसको इंक्रीज़ करती है, आपकी सलाहियतों को अच्छे तरीके से आप शार्पली यूज़ करें, उस सेंस में याद आता है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसमें हमारे पास एक ये स्टोरी टेलर टू रैंडम लिस्ट, एफसीआर वर्कशीट, जर्नलिस्टिक अप्रोच, क्वेश्चन एंड आंसर चेन। तो उसके बाद है लिमिट द स्कोप, द मेन आइडिया शुड बी गियर टू द लेंथ ऑफ द मैसेज, कि मेन आइडिया जो है वो उसको आप अगर सोचें तो उसकी लेंथ का उसके वर्ड्स का, उसकी लेंथ का, सेंटेंस का हिसाब ज़रूर लगाएं कि आप कितने वर्ड्स में उसको कंपोज करना चाह रहे हैं, या कितनी लाइंस का होगा, कितने सेंटेंस का होगा। तो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम, कि सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अप्रोप्रिएट यानी कि सही बिल्कुल एक बेस्ट जो है चैनल और मीडियम आपको अपने काम के लिए चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आपका जो मैसेज है आपने उसको कन्वे करने के लिए क्या वे चूज़ किया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या आप किसी न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, या आप फिर उसको खुद कंपोज करके लोगों के सामने ला रहे हैं, या कोई भी जो आपका सिचुएशन है, आपका प्रॉपर चैनल का आपको उसके बारे में बताना चाहिए कि आपने अपना मैसेज किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, कैसे कन्वे करना है, और सेमिनार करने हैं या आपको किसी कोई भी तरीका हो सकता है।
तो उसके बाद मीडियम कुड भी ओरल, जो आपके ज़राए हैं वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ओरल क्या होता है? ओरल में हमारे पास आ जाएगा कि ओरल मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। कि ओरल मीडिया ये है कि जब आप को फ़ौरन से जवाब चाहिए हो, फ़ौरन से फीडबैक फीडबैक चाहिए हो, फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहिए हो। और ये तभी होता है जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ क्या, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। रिटन मीडियम इज़ बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। अब रिटन मीडियम तब अहम होता है जब आपको फ़ौरी फीडबैक नहीं चाहिए होता है, आप कहते हैं चलो ठीक है बाद में मुझे जवाब मिल जाएगा। आप कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, कोई कंपोज़ करते हैं, भेज देते हैं, या रिटर्न कुछ लिख कर भेजते हैं, कोई आर्टिकल भेजते हैं, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है उसके रिस्पॉन्स का। तो इस हिसाब से ये कि उसके लिए हमारे पास रिटर्न मीडियम बेस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज़ बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू डोंट नीड स्पीड। ये भी तभी बेस्ट है जब आपको फ़ौरन फीडबैक नहीं चाहिए। कैसे? क्योंकि इसमें भी आपने वेट करना होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई भी किसी भी मैगज़ीन में दे रहे हैं, या मतलब कोई भी ईमेल दे रहे हैं, या आप कुछ और आपका सोर्स है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको उसका फ़ीडबैक क्या आता है, क्या रिज़ल्ट आता है। तो आपको समझ आ चुकी होगी उम्मीद है इस लेक्चर की। और आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।